नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज में। मैं हूँ प्रीति और आज मैं बात करने वाली हूँ जो टॉपिक है फ्रीडम फ्रॉम हर्ट। माना जो हमारे दिल को चोट पहुँचती है, दर्द महसूस होता है, उससे कैसे मुक्ति प्राप्त करें। ये बहुत ही स्वाभाविक है हमारी डेली रूटीन में। जब हम व्यक्तियों के संपर्क संबंध में आते हैं, खासकर जिनके साथ हमारा नज़दीक का संबंध होता है, तो किसी ना किसी बात से हर्ट होना बहुत नेचुरल है, क्योंकि हम सबके संस्कार भिन्न हैं और हम सबकी भावनाएं भिन्न हैं। हमारे सोचने का नज़रिया अलग है, हमारे काम करने का तरीका अलग है। तो बहुत बार जब ये सब चीज़ें मैच नहीं होती हैं तो हर्ट का होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हर्ट होते हैं तो बहुत बार हम सोचते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को हर्ट नहीं करेंगे या हम दूसरे व्यक्ति को हर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम खुद हर्ट होते हैं। पर ये हमारी गलतफहमी है। हम समझते हैं कि जब हम हर्ट होते हैं तो हम हर्ट हुए, हमने दूसरे व्यक्ति को हर्ट नहीं किया। पर हम नहीं जानते हैं कि जब हम हर्ट होते हैं उस समय जो वायुमंडल है वो बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, और जो वायुमंडल हल्का होने के बजाय भारीपन का अनुभव होता है। हमारे समीप में जो भी आत्माएं हैं, जो भी व्यक्ति हैं जो हमारे साथ में रहते हैं या हमारे साथ में काम करते हैं, उनको उस भारीपन का अनुभव होता है और वो भी, उनकी खुशी भी गायब हो जाती है और उनकी शांति भी डिस्टर्ब हो जाती है अगर वो आपके साथ नज़दीकी से जुड़े हैं। हो सकता है उन व्यक्तियों के पर कोई प्रभाव ना पड़े जिनका आपके साथ कोई दिल का कनेक्शन नहीं है, लेकिन जिन व्यक्तियों का आपके साथ दिल का कनेक्शन है उनको इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप किस मूड में हैं। तो भले आप हर्ट हैं और आपने उनसे कुछ कहा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी खुशी की कमी, आपके शांति की कमी और आपका अपसेट मूड उन्हें भी अपसेट में ले जाता है। अभी हम दूसरे के बारे में ना भी सोचें और सिर्फ अपने बारे में भी अगर हम सोचें तो ये हर्ट होने से मुझे भी कोई लाभ नहीं है। जब हम हर्ट होते हैं उस समय हमारी आंतरिक खुशी गायब हो जाती है, हमारे मन की शांति चली जाती है और हम अंदर से बेचैनी का अनुभव करते हैं। और ये सारी हमारी खुद की क्रिएट की हुई है, क्योंकि जो भी दूसरे व्यक्ति ने कहा या जो भी दूसरे व्यक्ति ने किया, उसने अपनी समझ के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार और अपने बिलीफ सिस्टम्स के अनुसार कुछ भी अपना व्यू एक्सप्रेस किया। लेकिन जब हम उस व्यू को इतना पर्सनली लेते हैं और जब हम बात अपने विचारों को, हमें ऐसे लगता है कि उसने हमारे विचारों को काटा या हमारी इंसल्ट की या हम ह्यूमिलेटेड महसूस करते हैं, ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ फीलिंग है। ये दूसरे व्यक्ति ने नहीं दिया है, लेकिन उसको हम खुद ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारी इतनी अटैचमेंट है अपने विचारों के साथ, हमारे अपने भावनाओं के साथ, कि हमें ऐसे महसूस होता है कि दूसरे व्यक्ति ने हमारे विचारों को इंसल्ट किया या हमारे काम करने के तरीके को कॉन्ट्राडिक्ट किया या क्रिटिसाइज़ किया। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका करने का तरीका बिल्कुल सही है और उसमें कहीं पे भी कोई दो राय नहीं है और आप जो भी कर रहे हैं बड़ा सोच समझ करके बिल्कुल एक्यूरेटली कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति का क्या ओपिनियन है। हमें किसी से बाहर से अप्रूवल या वैलिडेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अंदर से पूरा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ और उसके पीछे मेरे पास कोई ना कोई वैलिड रीज़न है और वो बिल्कुल एक्यूरेट है, परफेक्ट है, मेरे पास उसकी रीजनिंग है और आप उसमें स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ एग्री करता है या नहीं करता है, दूसरा आपके उस बिहेवियर को या उस विचारधारा को अप्रूव करता है या नहीं अप्रूव करता है। तो इस बात से हमें बिल्कुल फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। अगर हमें फ़र्क पड़ता है तो ये हमारी खुद की क्रिएट की हुई हर्ट है। और अगर हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरे व्यक्ति के विचारों को, अप्रूवल को देते हैं, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मेरे अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरा अपना सेल्फ एस्टीम लो है। क्योंकि जिनका सेल्फ एस्टीम पूरा होता है वो इन बातों से हर्ट फील नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि दूसरे की विचारधारा में कुछ लॉजिक हो
और वो बात शायद मेरे अच्छे के लिए हो, और हो सकता है कि उसकी वो अच्छी बात मुझे कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा करे या उससे कहीं ना कहीं मुझे कोई लाभ हो, तब भी मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए। माना दोनों ही कंडीशंस में अगर वो व्यक्ति मेरी हेल्प करना चाहता है और वाकई में मेरे से दिल से जुड़ा हुआ है और मेरा शुभ चिंतक है, और फिर मुझे अपनी कोई विचारधारा दे रहा है, तो मैं ये देख सकती हूँ कि वो विचारधारा मेरे कितने काम की है, वो मुझे हेल्प करने वाली है या नहीं हेल्प करने वाली है। और उसको देख करके मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे उस बात को कितना वैल्यू देना है, कितना इम्पोर्टेंस देना है। और अगर मुझे ये लगता है कि मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करती और मुझे अपने विचारधारा पर पूरा कॉन्फिडेंस है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है, और उसे मेजॉरिटी लोग या जितने भी हमारी मॉरल साइंस कहें या जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, अगर उन मूल्यों के आधार पर देखा जाए, स्पिरिचुअलिटी के आधार पर देखा जाए, आपको लगता है कि वो बात बिल्कुल सही है, तब तो हमें बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इस बात को लेकर के हमें अपने रिश्तों में कड़वाहट तो बिल्कुल ही नहीं लानी चाहिए, क्योंकि रिश्ते अपनी जगह है और विचारधाराएं अपनी जगह है। जहाँ पर दो व्यक्ति होंगे वहाँ विचारधाराएं ज़रूर अलग होंगी। एक ही माता पिता से पैदा हुए दो बच्चे भी एक जैसी विचारधारा नहीं रखते हैं, दोनों का काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होता है, दोनों का इंटेलिजेंस लेवल एक जैसा नहीं होता है, दोनों का मैच्योरिटी लेवल एक जैसा नहीं होता है। तो हम इस तरह की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति का भी हमारे प्रति या किसी भी बात के प्रति जो नज़रिया है हमारे जैसा होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का नज़रिया हमसे भिन्न है तो हम उसको सुने, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, यह हमारी चॉइस है, लेकिन हर्ट होने की तो कोई चॉइस ही नहीं है। आप उसमें बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं कि मुझे हर्ट फील होना है या नहीं फील होना है, ये कम्प्लीटली मेरी चॉइस है। लेकिन ये हम तब करेंगे जब हम समझेंगे कि हर्ट होने से बहुत सारे नुकसान हैं और वो सारे नुकसान मुझे स्वयं को हैं। और इस तरह से अगर मैंने हर चीज़ में, हर बात में, हर व्यक्ति के साथ अपने विचारों को लेकर के इतना अगर हमने सेंसिटिविटी रखी है या नाजुक स्वभाव रखा है, तो ये एट लास्ट मुझे ही डिस्टर्ब करेगा और लास्ट में हम अकेलेपन का अनुभव करेंगे और हम अपने आप को अकेला ही पाएंगे। दूसरों के साथ मिलनसार होने का मतलब है कि हमारे विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से एग्री ही करें, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि किसी भी बात को पर्सनली अपने ऊपर ना लें। हालांकि ये ह्यूमन नेचर है, ये मनुष्य का स्वभाव है कि कोई भी बात होती है उसको हम पर्सनली लेते हैं और हमें ऐसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा है। पर ये उसकी सोच हो सकती है और हो सकता है कि उसने आपके बारे में कोई जजमेंट फॉर्म कर लिया हो और आपको इस बात से तकलीफ़ है कि उसने आपके बारे में जजमेंट फॉर्म कर लिया है। अगर उसने आपके बारे में कोई जजमेंट फॉर्म कर भी लिया है तो भी ये मेरे हाथ में है कि मुझे हर्ट होना है या नहीं होना है। तो हर्ट होना ना होना तो मेरी अपनी चॉइस है। और जहाँ तक रही रिश्ते की बात, ये भी मेरी चॉइस है। वैसे जहाँ तक ज्ञान कहता है या स्पिरिचुअलिटी कहती है या मैच्योरिटी कहती है या बुद्धिमत्ता जो है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उसको हमें रिश्तों के बीच में नहीं लेकर के आना चाहिए और उसको हमें रिश्तों से दूर रखना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों को इग्नोर करने की आदत डालेंगे, उतना ज़्यादा हमारे रिश्तों में मधुरता, मिठास और हमारे अंदर एडजस्टमेंट की क्वालिटी आएगी और ये हमें ही फ़ायदा करेगी। इसमें हमें ही लाभ होने वाला है, इसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो जब हम लाभ और हानि की बात करते हैं, हमें एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए कि किन विचारों को रखने से मुझे हानि होती है और किन विचारों को छोड़ देने से मुझे लाभ होता है। तो हमें उस तरह का बिजनेस अपने मन के साथ करना चाहिए। जैसे कोई भी बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखता है कि कौन सी चीज़ों को संभाल करके रखने में उसको नुकसान होगा। मान लो वो कोई ऐसा व्यापारी है जो कि खाने पीने की चीज़ों का बिजनेस करता है। अगर वो देखता है कि कोई चीज़ें एक्सपायर्ड हो गई हैं या कोई चीज़ें जो हैं वो सड़ सकती हैं, गल सकती हैं और उनके स्टोरेज से उसको नुकसान ज़्यादा और मुनाफा कम होगा, तो वो उन चीज़ों को निकाल देता है।
और केवल वही सामान अपने पास रखता है जो कि उसको लगता है कि उसको प्रॉफिट देगा। तो उसी तरह से हमें भी अपने विचारों को चेक करके सिर्फ उन्हीं विचारों को अपने मन में जगह देनी है जिससे कि हमें लाभ होता है, फ़ायदा होता है, जिससे कि हम शांति का अनुभव करते हैं। अगर आप देखें तो जब हम हर्ट होते हैं उस टाइम पर हमारे अंदर बेचैनी हम महसूस करते हैं और हमारा कहीं भी दिल नहीं लगता है, हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता है और हम अपसेट होते हैं और बहुत बार हम गुस्से में होते हैं, लेकिन हम गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना बोल जाएं, इसलिए हम अपने आप को कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं और चुप रहते हैं। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी आपके मन में है वो भाव तो दूसरे व्यक्ति को कन्वे हो ही जाता है। आप भले शब्दों से उसे कन्वे करें या ना करें, लेकिन आपका भाव तो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच ही जाता है। हाँ, ये लेकिन अच्छी बात है और ये मर्यादा भी है कि हमें अपने बोल पर एटलीस्ट कंट्रोल होना चाहिए और कुछ अपशब्द ना यूज़ करके चुप रहना या शांत रहना में ही हम विजडम कहेंगे या भलाई कहेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि अंदर अंदर हम डिस्टर्ब होते रहें और हमें ऐसे महसूस हो जैसे वो बात हमको खा रही है। जैसे कि आप देखें कि कोई भी खाना आप ऐसा खा लेते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सूट नहीं करता है और आप अंदर में बहुत बेचैनी का अनुभव फील करते हैं, आपको रीगर्जिटेशन होता है, आपको नौजिया की फीलिंग आती है और आप सोचते हैं कि आपको वॉमिटिंग होगी, तभी आप हल्कापन महसूस करेंगे, आपको पेट में भारीपन का महसूस होता है। तो उस टाइम पर अंदर से वॉमिटिंग आ जाए, हम ऐसा सोचते हैं, तब हम खाली हों और फिर हम हल्के हो जाएंगे। उसी तरह का कुछ सिमिलर सिचुएशन होता है जब हम हर्ट होते हैं, तो हम बात अंदर में रखते हैं, मन में ही रखते हैं, लेकिन वो बात हमको डिस्टर्ब कर रही होती है क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं और हम उसको बाहर भी नहीं निकाल पाते हैं, माना वॉमिट भी नहीं कर सकते हैं और हम उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें नुकसान मुझे ही होगा। तो जब मुझे अपने स्वास्थ्य की, अपने मानसिक स्वास्थ्य की भी संभाल करनी है, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की नहीं बट मुझे अपने मानसिक स्वास्थ्य की भी संभाल करनी है, तो जो चीज़ मेरे मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करता है, उस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, मुझे उस चीज़ को छोड़ देने में या खाली कर देने में या निकाल देने में ही भलाई है। खाली करने का मतलब ये नहीं है कि हम जिस व्यक्ति से हर्ट है हम उसको जाकर के कुछ भी उल्टा सीधा बोल दें। खाली करने का मतलब है कि हम उसको भगवान के आगे रखें या हम उसको पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस कर दें, हम कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ें, हम कोई अच्छी किताब पढ़ें जिससे कि हमारे मन की भावनाएं जो हैं वो परिवर्तन हो जाएं, भगवान को याद करें, मेडिटेशन करें, लेकिन कहीं भी जाकर के उसको निकालें, उसको खाली करें और अपने को हल्का करें, क्योंकि तभी हम खुद भी हल्के रहेंगे और हमारे आसपास में जितने भी व्यक्ति हैं और जिनके साथ भी हम जुड़े हैं वो भी हल्केपन का अनुभव करेंगे। कोई भी व्यक्ति उसी व्यक्ति के साथ रहना चाहता है जो सदैव हल्का रहता है। अगर हम बाहरी रहेंगे तो कोई व्यक्ति हमारे साथ रहना पसंद नहीं करेगा और लास्ट में फिर हम अकेलेपन का अनुभव करेंगे और हम हमेशा ब्लेम क्योंकि दूसरों पर डालते हैं, तो हम समझते हैं कि एक भी व्यक्ति जो था वो मुझे अच्छा नहीं मिला। लेकिन हमें चेक करने की ज़रूरत है कि क्या हम कुछ इस तरह की बातें हैं जिसको मन में रखते हैं और कुछ बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और प्रॉबेबली रिश्तों को कम इम्पोर्टेंस देते हैं और बातें हमारे लिए इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं कि हम उन बातों को किस तरह से एसिमिलेट करना है, किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है, नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, किस तरह से उसको खाली करना है, लेट गो करना है। जब हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते तो फिर हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये डिस्टर्ब होना अच्छी चीज़ नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, यह हमारे संबंधों के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो आज चलें मिल कर के इसका त्याग करें और अपने साथ एक प्रॉमिस लें कि चाहे कोई भी बात हो हम अंदर से हर्ट फील नहीं करेंगे, और अगर हमें हर्ट हो भी गया, क्योंकि स्वभाव और संस्कार एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है, तो हो सकता है कि हमें बात फिर भी हर्ट करे, लेकिन हम उस हर्ट से जल्दी मुक्ति पाने की कोशिश करें। हम उसको कोशिश करें कि जैसे पहले अगर हम
पूरा दिन लेते थे तो हम एक आध घंटे के अंदर उसको ख़त्म करें। अगर हम एक आध घंटा लेते थे तो हम उसको कुछ मिनट्स में ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर हम पहले मिनट्स लेते थे तो हम उसको कुछ सेकंड्स में ख़त्म करने की कोशिश करें, और धीरे धीरे से इसको फिर कम्प्लीटली ख़त्म करने का हमारा लक्ष्य हम रखें। तो हम इस हर्ट होने की फीलिंग से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि यह तो आप सबको अनुभव होगा कि हर्ट जो है वो हमें ज़्यादा नुकसान करती है और दूसरे व्यक्ति को कम नुकसान करती है। तो इसी के साथ ही मैं आपसे विदाई लेती हूँ, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको जो भी अभी तक आपने जीवन में हर्ट का अनुभव किया है उससे मुक्ति प्राप्त हो, उससे स्वतंत्रता प्राप्त हो, क्योंकि यही सच्ची स्वतंत्रता है। अगर मन में खुशी नहीं है, अगर मन में हल्कापन नहीं है, शांति नहीं है, तो ऐसा जीवन नीरस जीवन है। उसको हम बाहर से भरने की कोशिश करते हैं, हम बाहर के सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स उसको भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई अंदर की चीज़ को भर नहीं सकता है, क्योंकि अंदर का खालीपन बाहर की चीज़ भर नहीं सकती है। अंदर का खालीपन हमें अंदर से ही भरना होगा। शांति, शक्ति, खुशी, हल्कापन, ये सब अंदर की चीज़ें हैं, ये कभी भी बाहर से नहीं आ सकती हैं। तो क्यों ना आज से हम इसको प्रयास करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही समय दे करके इस वीडियो को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट मुझे बहुत उमंग उत्साह देता है। थैंक यू सो मच। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और स्वतंत्रता के भिन्न पहलुओं के ऊपर। अभी के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।